इंडिया 80 की टीम पहुंची है भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप जी के पास, जो कि इटावा प्रवास पर हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। वो किसानों के हित के लिए देश में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जाना माना चेहरा है और ये हमारे देश की शान है। आइए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? ऐसा है, आज हम इटावा में आए हैं क्योंकि हमें पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में अपना संगठन मजबूत करना है। इसलिए कि मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल हूँ। मैं सन 85 में माननीय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से मिला था। उन्होंने बहुत तसल्ली से बात सुन के जो मैंने चाहा था अपने क्षेत्र के लिए, सड़क, बिजली और पानी, वो दिया था। और तब से अब तक मांग करता रहा, लेकिन ईश्वर ने उनको ले लिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं है, राजीव गांधी जी, तो उसके बाद कांग्रेस से जो मांग हमने मांगी वो उन्होंने नहीं मानी, दूसरे प्रधानमंत्रियों ने। तो 14 में पूजनीय ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा हैं, उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे पास आओ, और उन्होंने भारतीय किसान भानु ब्रज भानु के नाम पे बनाई और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 11 में कांग्रेस से लड़ने भेजा, यमुना बचाओ किसान बचाओ, और फिर 12-13 में भेजा। जब नहीं माना तो उन्होंने कहा कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। ऐसा ही हुआ। 14 में भाजपा लाई, 19 में भाजपा लाई केंद्र में, 17 में प्रदेश में, 22 में प्रदेश में और 22 में, 17 में बाबा के काम देकर 22 में समर्थन किया और 23 में भी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और 17 महापौर के 17 महापौर जिताए। क्यों? कि अब हमारा संगठन गांव में भी है, घर में भी है और प्रदेश में भी है, देश में भी है, हर एक शहर में भी है, हर एक शहर के मोहल्ले में भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सवाल रहेगा। आपने कांग्रेस शासन और बीजेपी शासन, दोनों शासन कालों को देखा है और किसानों की हकों को लेकर दोनों सरकारों से बातचीत की है, तो दोनों सरकारों की नीतियों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, नीति में तो बात ये है कि हमारे जब से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी बाबा यानी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसा शासन चल रहा है जैसा राम राज में क्या था? कोई दुखी नहीं, सबको सुख, सभी जाति सभी धर्म को, और जो राक्षस बनाएगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी बाबा का कहना है, कोई हो, कितना ही बड़ा आदमी हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमें तो अच्छे लगे। उन्होंने पंजाब में 14 में जब चुनाव था तब भाषण दिया था कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत का किसान कर्जदार हो गया है, गद्दी पे बैठते ही समस्त कर्जा माफ करूंगा, किसान आयोग, स्वामीनाथन आयोग की जो मांग चल रही है उसको पूरी करूंगा और आमदनी दोगुनी कर दूंगा। गद्दी पे बैठते ही मुझे प्रधानमंत्री, क्योंकि आउट कर दिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो आप मोदी जी को किसान के संरक्षण में देखते हैं या किसान हित में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता तो रहा हूं, जब ये काम उन्होंने बोले तो हित में देखते हैं। जब 14 में गद्दी पे बैठ गए तो इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन रमेश बाबा ने, और लेकिन हुआ क्या? नोटबंदी हो गई, यानी न तो आमदनी दोगुनी हुई, न किसान आयोग का गठन हुआ, न कर्जे माफ हुए, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई। आप कहोगे गलत नीति क्या थी? सन 1967 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, 76 रुपए कुंटल गेहूं की कीमत रखी थी।
70 रुपए तनख्वाह मिलती थी प्राइमरी के अध्यापक को, वो 70 की हो गई है 70,000, और 76 की नहीं हो पाई भी 3,000। ये है गलत नीति। गलत नीतियों के कारण भारत का किसान कर्जदार हो गया है। न तो कर्जा माफ हुए, न आमदनी दोगुनी हुई, न किसान आयोग का गठन हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी। नोटबंदी में जो भारत में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी खरीदी थी और फिर जब नोटबंदी हो गई उसके बाद बेची थी, तो उनको करोड़ों के घाटे हुए, बेकार हो गई सब। और आलू का किसान, आलू जो करते थे क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में, वो आलू फिका 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें तमाम किसानों ने आत्महत्या की। और गवाही ये है कि मेरे कल 24 जनवरी को पुण्यतिथि थी इमलिया उम्बरगढ़ पे, कार्यालय जो है फिरोजाबाद में, मेरे बेटे ने 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे आत्महत्या की थी। नोटबंदी के कारण आलू फिका था, कोई हिल्ला हिसाब नहीं रहा उसमें, तो उसने आत्महत्या कर ली। मेरे खुद पुत्र ने आत्महत्या की। लेकिन उसके बाद भी रमेश बाबा ने कहा था कि नहीं ठीक है, ये इन्हीं को समर्थन दो, तो 19 में भी समर्थन, 17 में समर्थन। आज तक न किसान आयोग का गठन हुआ, न कर्जा माफ हुआ। तो अब मैं प्रधानमंत्री जी से, जो विश्व विख्यात हैं, जिन्होंने आलीशान राम मंदिर का निर्माण करवाया है, उनसे निवेदन करता हूं कि राम राज आ गया है, राम मंदिर बन गया है, लेकिन भगवान राम का आदर्श था कि भगवान राम चाहते थे कि कोई भी भक्त का मान मर्दन न हो। प्रबल प्रेम के पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। टीवी इंडिया 80 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।